Hello friends, good morning all of you. My name is Jwala Garg. I am representing Mukul Garg and Associate as a partner. Today topic is all scheme of MSME at one place. गवर्नमेंट ने क्या क्या सब्सिडीज़ क्या क्या हमें स्कीम्स दी हैं फॉर MSME में अगर हम रजिस्टर्ड हो जाते हैं उसके लिए हमारे पास बहुत सारे बेनिफिट्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे, उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताया था। देन आज मैं आपको बता रही हूँ स्कीम्स कि हमें किस किस टाइप की हमें कितनी सब्सिडी मिलेगी, कितनी हमें क्या क्या हमें डिडक्शन क्या क्या हमारे एडवांटेज हैं अगर हम ये बिज़नेस करते हैं, अगर हम सर्विस सेक्टर में हैं, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में ये बिज़नेस करते हैं। तो let's have a look one by one. I will explain you all the subsidy. So first is the credit link capital subsidy scheme for technology upgradation. टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए इन्होंने कहा कि हम आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगी तभी आपको प्रोवाइड करेंगे, प्लस उसके लिए आपको कैपिटल सब्सिडी कितनी दी जाएगी 15% ऑफ फॉर एलिजिबल बिजनेस दी जाएगी। हाउएवर 15 लाख इज़ अ मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी अवेल। अगर हमने सपोज करे 1 करोड़ तक की अगर हमने करी है तो 15% इज़ अ 15 लाख। अगर हमने 2 करोड़ की करी तो आपको मैक्सिमम अमाउंट जो है उसमें आप कितना ले सकते हैं सब्सिडी एज अ 15 लाख ही आपको मिलेगा। एंड ये स्कीम जो है सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको बताया स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए है और ये एलिजिबल है हर बिज़नेस के लिए, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, कोऑपरेटिव हो, प्राइवेट हो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो फॉर दिस स्कीम। अब इस केस में गवर्नमेंट ने हमें क्या बोला है, गवर्नमेंट ने कहा है कि हमारे जो बिज़नेस स्मॉल बिजनेसेस को हैं वो अपस्केल करना चाहती है बाय फाइनेंसिंग टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, जो कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन की हेल्प होगी, जिसके लिए हमें गवर्नमेंट जो है उसका एम है रिड्यूस करना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर MSME फॉर SME के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, इसको ध्यान रखना। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये होती क्या है। मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये जो है हमारी ये मैक्रो यूनिट्स के लिए एप्लीकेबल है, दैट इज़ उसको रिफाइनिंग एजेंसी के लिए एक तरह से काम करते हैं। मैं आपको बता रही हूँ मुद्रा की क्या डेफिनेशन है। द मैक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनरी एजेंसी इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ बीन एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने ये हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन पे बनाई थी। ये सिर्फ और सिर्फ मैक्रो स्मॉल बिजनेस यूनिट्स के लिए है। ये क्या करती है, हमारे फंडिंग को अनफंड करती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा, इजीली हम एक्सेसिबल कर लें, हम किस चीज़ के लिए, हमारी स्मॉल कंपनी स्टार्टअप्स दे रिक्वायर फंडिंग फॉर देयर वेंचर। ऑफकोर्स अगर हम आज इन्होंने क्या, हमें देखो, अगर हम आज बिज़नेस स्टार्ट करने चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्मॉल बिज़नेस या फिर स्टार्टअप एक तरीके से तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए लो क्रेडिट फैसिलिटी हमें दी गई है दोस्तों। यहाँ पे इसमें बहुत सही स्कीम है ये। उसके बाद उन्होंने क्या कहा तुम्हें मिशन है टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड जनरेट इनकम इन एरिया ऑफ सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल एंड एग्रीकल्चर को तो वैसे ही हमारी गवर्नमेंट बहुत प्रमोट करती है दोस्तों। इसमें हमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखनी, कोई भी हमें कोलेट्रल नहीं रखना। दिस इज़ द फ्री कोलेट्रल हमारे होते हैं ये लोन, कोई हमें फ्री सिक्योरिटी हमें कह सकते हैं इसमें। और ये हमारे ऑर्गेनाइज्ड कौन कौन करते हैं इसको, ऑथराइज्ड बैंक हमें दे सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी दे सकते हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक दे सकते हैं एंड रूरल बैंक दे सकते हैं। दोस्तों ये मैक्रो एंड स्मॉल बिजनेसेस के लिए होती है। इसमें बोथ कवर्ड है, मैन्युफैक्चरिंग एंड द सर्विस इंडस्ट्री। एंड मुद्रा लोन को 3 कैटेगराइज में कर रखा है। शिशु लोन दे रखा है मैक्सिमम अप टू 50,000, किशोर लोन दे रखा है अप टू 5 लाख एंड तरुण लोन जो आपको दे रखा है वो है मैक्सिमम 10 लाख रुपीज़ का। अब नेक्स्ट स्कीम पे चलते हैं। नेक्स्ट स्कीम जो है हमारी MSME बिजनेस लोन इन 59 मिनट्स, जस्ट ओनली द 59 मिनट्स। कैन यू इमेजिन 59 मिनट्स में हमें लोन प्रोसीडिंग हो जाएगी, जहां हमें एक्चुअल प्रोसेसिंग में क्या लगता था 8 से 12 घंटे लगते थे। हम 8 से 12 घंटे नहीं, 8 से 12 दिन लगते थे जो अप्रूव होने में, रिजेक्शन होने में। और अब ये किस में कंप्लीट हो जाएगा, जस्ट ओनली द 59 मिनट्स। पब्लिक सेक्टर बैंक ने क्या किया है, विल ग्रांट द फंड करेगी हमें एंड द लोन इज ऑफर्ड अंडर दिस गवर्नमेंट एंड द लोन ऑफर्ड अंडर द स्कीम मोस्टली एम्फेसिस ऑन द MSME ग्रोथ के लिए वो कर रही है इन द कंट्री and provide financial assistance to the eligible entities. This is the refinancing scheme and they will provide working capital loan up
टू ₹1 करोड़, दैट इज़ द बिटवीन 10 लाख से 1 करोड़ तक आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी सब्सिडाइज रेट पे एट द रेट ऑफ 8%। ये रेट में भी वेरी करते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन एंड ऑन अदर फैक्टर्स। एंड प्रोसेसिंग फी चार्जेस क्या होंगे आपके लोन के, जस्ट ओनली 1000 रुपीज़ इंक्लूडिंग द प्लस GST, नॉट इंक्लूडिंग GST, इट्स एक्सक्लूडिंग GST। 1000 रुपीज़ इज एक्सक्लूडिंग GST, तो देन आपका टोटल अमाउंट इज 1000 प्लस द GST अमाउंट। ये जो एप्लीकेबल है स्मॉल बिजनेसेस के लिए एप्लीकेबल है। जो लोन आपको अप्रूव डिसअप्रूव जो होते थे 30 दिन के अंदर पता लगते थे, दिस इज़ द मच फास्टर। आपको सिर्फ 59 मिनट्स में आपको पता लग जाएगा आपका लोन अप्रूव हुआ है या डिसअप्रूव हुआ है। उसके बाद जो लोन इज़ रिसीव्ड आपके हाथ में आ जाएगा विद इन 7 to 8 डेज इफ़ इट इज़ अप्रूव। सो दोस्तों अब नेक्स्ट स्कीम पे चलते हैं। हमारी वो है हमारी SIDBI मेक इन इंडिया लोन फॉर एंटरप्राइज। इसको हम क्या बोलते हैं, स्माइल मेक इन इंडिया कैंपेन। गवर्नमेंट ने क्या शुरू करा है अपना, वोकल इज़ लोकल, लोकल इज़ वोकल, वट एवर द केस इज़ इट इज़। एंड उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा है कि हम मेक इन इंडिया कैंपेन शुरू करेंगे। गवर्नमेंट ने ये पुरानी स्कीम भी चली आ रही है, ऐसा नहीं ये नई स्कीम है। जो ये हमारी स्कीम है ये हमारी न्यू एंटिटी अगर रजिस्टर्ड होती है MSME में, ओल्ड रजिस्टर्ड होती है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। और ये हमारी एप्लीकेबल है स्पेशली फॉर द स्मॉलर एंटरप्राइजेज़ के लिए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हो, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री में हो। उसके अलावा जो है ये हमें 2 टाइप के लोन प्रोवाइड करती है। किस लिए, एक सॉफ्ट लोन और टर्म लोन, 2 टाइप के हमें ये लोन प्रोवाइड करती है। एंड फर्स्ट 3 रेट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा फर्स्ट 3 ईयर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा आपका होगा 9.15% टू, जो हमारी रेंज दे रखी है ना 9.35%। एंड द 4th ईयर का रेंज जो है हमारी 11.70 टू 12.70। ये आपका बैंक PLR एंड इंटरनल रेटिंग पे डिपेंड करेगा। और इसमें न्यू एंटरप्राइज जो एंटर होती है उसके लिए कितना लोन है हमारा, मैक्सिमम दे सकते हैं 50 लाख आपको मिल जाएगा। और जो एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज है उसके लिए आपकी 25 लाख रुपीज़ की है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट ऑफ स्किल एंड ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड प्रोवाइडिंग एडिक्वेट फाइनेंशियल सपोर्ट टू MSME। तो अब मैं नेक्स्ट अपना टॉपिक इनिशिएट कर रही हूँ। नेक्स्ट स्कीम है मेरी, दैट इज़ क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। दिस इज़ ओनली एंड एप्लीकेबल फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। एंड इसमें आपको ये क्या करती है, मॉनेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करती है, सेम एज कोलेटरल फ्री लोन होती है। देयर इज़ नो सिक्योरिटी आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें न्यू और एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है। उसकी आपकी जो इसमें वर्किंग कैपिटल लोन है वो आपको 10 लाख तक का मिल जाएगा विदाउट एनी सिक्योरिटी। हाउवर द क्रेडिट फैसिलिटी अप टू 1 करोड़। अगर आपका अमाउंट लोन का 10 लाख से अबव है, देन आपको एक हाइपोथिकेशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। व्हाट डू मीन बाय द हाइपोथिकेशन, आपको अगर आप 1 करोड़ से तक का लोन लेते हैं, मीन्स आप 10 लाख से ऊपर लेते हैं, आपको लैंड की आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, लैंड एंड बिल्डिंग की। एंड एलिजिबल रहेंगे वो तब एलिजिबल होंगे। बट लेकिन अगर आपका लोन अमाउंट, आपकी वर्किंग कैपिटल का लोन अमाउंट आपका 10 लाख रुपीज़ है, देन आपको सिक्योरिटी रखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, वेरियस बैंक प्रोवाइड करते हैं, 35 पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए SBI जो है लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, इज़ नाउ ऑफरिंग SBI बिजनेस लोन अप टू 20 करोड़ फॉर बिजनेसेस टू फाइनेंस देयर ऑपरेशन। तो आपने ये वाली हमारी फ़ंड की स्कीम देखी, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर मैक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। नेक्स्ट स्कीम पे चलते हैं हम। नेक्स्ट स्कीम पे क्या कह रहे हैं नेक्स्ट स्कीम हमारी है गवर्नमेंट सब्सिडी फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। दोस्तों ये स्कीम किसके लिए एप्लीकेबल है, ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए एप्लीकेबल। किस पे एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ फार्मर्स, प्रोप्राइटरी, पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, कंपनी, कॉर्पोरेशन, NGO आर एलिजिबल। ये सबके लिए एप्लीकेबल है टू गेट द सब्सिडी फॉर बायो फर्टिलाइजर एंड बायो पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन के लिए। द मेजर ऑब्जेक्टिव इज़ टू, इसका क्या मेजर ऑब्जेक्टिव है स्कीम का यार, इसकी स्कीम का ऑब्जेक्टिव है प्रमोट करना किस चीज़ को, ऑर्गेनिक फार्मिंग को, देन इंक्रीज़ करना एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को, एंड रिड्यूस करना टोटल डिपेंडेंस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स का।
ठीक है, एंड इम्प्रूविंग करना क्वालिटी ऑफ बायो फर्टिलाइज़र एंड बायो पेस्टिसाइड्स का, कन्वर्ट करना ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू प्लांट न्यूट्रिएंट रिसोर्स के लिए, प्रिवेंट करना पॉपुलेशन को, एनवायरनमेंट को, डिग्रेडेशन ऑफ प्रॉपर कन्वर्जन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। दिस इज़ द स्कीम फॉर द ऑर्गेनिक फार्मिंग। एंड द गवर्नमेंट ने नेक्स्ट स्कीम के लिए, मैं आपके पास चल रही हूँ, मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट जो मेरी स्कीम है वो एप्लीकेबल है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। दोस्तों इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें वन टाइम कैपिटल सब्सिडी मिलेगी जो कि आपकी रेट ऑफ 15% होगी। ये सब्सिडी आपके किसके लिए होगी? गारमेंट्स के लिए एंड द टेक्निकल टेक्सटाइल सेगमेंट के लिए। उसकी अप टू अमाउंट है 30 करोड़ रुपीज़। इन एडिशन आपको एक और अवेल कर सकते हैं सब्सिडी एट द रेट ऑफ 10% फॉर वीविंग प्रोसेसिंग जूट सिल्क हैंडलूम सेगमेंट विद अ कैप ऑफ 20 करोड़। आपको इस चीज़ के लिए भी आपको सब्सिडी मिलेगी। आपको इसमें एक और बेनिफिट दिया जाएगा, क्या? रीइंबर्समेंट ऑफ 5% ऑफ इंटरेस्ट, जो कि चार्ज कौन करेगा? लेंडिंग एजेंसी करेगी ऑन अ प्रोजेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे। अगर आपकी ये स्कीम है तो आपको 5% का इसमें रिबेट भी, आपको रीइंबर्समेंट भी मिलेगी। इसमें गवर्नमेंट ने क्या करा है दोस्तों? इसमें गवर्नमेंट ने हमें एक और बेनिफिट दिया है। कैसे हमें डिफ़ाइन किया है? या तो आप इंटरेस्ट की रीइंबर्समेंट ले लें प्लस कैपिटल सब्सिडी ले लें, या फिर आप 30% मार्जिनल मनी सब्सिडी ले लें। अब मैं आपको बताती हूँ इन वेविंग में क्या है कि इन वेविंग में 6% ऑफ इंटरेस्ट रीइंबर्समेंट आपको प्लस साथ में 15% कैपिटल रीइंबर्समेंट मिल जाएगी, और या फिर आपको 30% मार्जिनल मनी सब्सिडी मिल जाएगी फॉर पावर लूम सेक्टर्स के लिए आपको ये मिलेगी। फिर उन्होंने कहा या फिर आप 2% आप ले सकते हैं इंटरेस्ट रीइंबर्समेंट और 8% एमएमएस, दैट इज़ द मार्जिनल मनी सब्सिडी फॉर सेकेंड हैंड इम्पोर्टेड शटरलेस लूम्स के लिए विद 10 ईयर विंटेज विद रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 10 ईयर्स के लिए। देन उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा या फिर आप 30% का एमएमएस ही ले लीजिए और कैपिटल सेलिंग ऑफ 5 करोड़ का, उसकी सब्सिडी की आपकी जो कैप होगा 1.5 करोड़ होगा फॉर ये एमएसएमई के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। नेक्स्ट स्लाइड्स में अब मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है दोस्तों, उसमें मैंने आपको कवर कर रही हूँ फॉरेन फ्लक्चुएशन रेट। अगर आपको कोई फॉरेन फ्लक्चुएशन हो रहा है उसमें भी आपको कवर है 5% फॉर ऑल द सेक्टर एक्सेप्ट फॉर द न्यू स्टैंडर्ड लोन रिप्लेसमेंट मॉडर्नाइजेशन मशीनरी फॉर विच द फॉरेन एक्सचेंज रेट, उसके लिए आपको प्रीमियम करने का है आपका 2% का कवर, उसमें प्रीमियम 2% का और उससे अदर देन अबव इट्स 5%। गवर्नमेंट ने यहाँ पे हमें एक और ऑप्शन दिया है। गवर्नमेंट ने हमें क्या ऑप्शन दिया है? एमएसएमई टेक्सटाइल एंड जूट सेक्टर के लिए वो अवेल कर सकते हैं 15% मार्जिन मनी सब्सिडी इंस्टेड ऑफ 5% इंटरेस्ट रीइंबर्समेंट, और जो हमारा मार्जिन मनी सब्सिडी का जो कैप होगा वो 75 लाख होगा। इंटरेस्ट रेट जो है आपका 5% रीइंबर्समेंट प्लस 10% कैपिटल सब्सिडी फॉर स्पेसिफाइड प्रोसेसिंग गारमेंट्स एंड टेक्निकल टेक्सटाइल मशीनरी के लिए होगा। दोस्तों इसमें अब एक और ऑप्शन है फॉर द सिल्क सेक्टर एज वेल एज एप्लीकेबल फॉर द हैंडलूम सेक्टर। क्या ऑप्शन है उसके लिए कि आप 30% आप कैपिटल सब्सिडी ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ 5%। और आपको मैं बता दूं इंटरेस्ट सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी, मार्जिन वाली सब्सिडी जो है वो कैलकुलेट कैसी होगी? द बेसिक वैल्यू ऑफ द मशीनरी होगी एक्सक्लूडिंग टैक्स कंपोनेंट फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन। ऑफ कोर्स हमें कभी भी इंक्लूड नहीं कर दे टैक्सेस को। देन इन्वेस्टमेंट लाइक द फैक्ट्री बिल्डिंग हो गई, हमारी प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस हो गए, मार्जिन मनी होगी फॉर वर्किंग कैपिटल आर एलिजिबल फॉर द बेनिफिट ऑफ रीएम्बर्समेंट हो गए। जो इंटरेस्ट रीएम्बर्समेंट होगा पीरियड अप टू 7 ईयर्स होगा इंक्लूडिंग द इम्प्लीमेंटेशन एंड मोरेटोरियम पीरियड। मोरेटोरियम पीरियड वही जहाँ पे आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता, वो भी आपको इसमें इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारी सब्सिडी की हमारे लिए स्कीम कौन सी है? स्कीम फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एस्टेब्लिशमेंट मॉडर्नाइजेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग। अब ये किस चीज़ के लिए? फूड प्रोसेसिंग के लिए। और ये किसके लिए एप्लीकेबल है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। उससे पहले क्या इसमें सब्सिडी है मैं ये पहले बताना चाहती हूँ आपको। 25% ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड टेक्निकल सिविल वर्क सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50 लाख इन जर्नल एरियाज़। जर्नल एरियाज़ में कितनी कवर है? 50 लाख।
और उस अदर देन जनरल एरियाज़ में कितनी है 33.33% अप टू 75% की आपको सब्सिडी मिलेगी। अब ये किस किस के लिए एप्लीकेबल है, ये है हमारे सेटिंग अप जो स्कीम कवर कर रही है, हमारे सेटिंग अप, एक्सपेंशन करना, मॉडर्नाइजेशन करना फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए, कवरिंग ऑल सेगमेंट विच इज़ फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क प्रोडक्ट, मीट, पोल्ट्री, फिशरी, एनीथिंग दिस काइंड्स ऑफ बिजनेसेस आर एप्लीकेबल। हम नेक्स्ट स्कीम के लिए चलते हैं। नेक्स्ट स्कीम है हमारी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ लेदर सेक्टर, स्कीम फॉर लेदर इंडस्ट्री। अब इस लेदर इंडस्ट्री में क्या लेके आए दोस्तों, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, उसमें हमने कहा ये जो है एग्जिस्टिंग यूनिट्स के लिए एप्लीकेबल है और साथ में न्यू यूनिट्स के लिए भी ये एप्लीकेबल है। And the scheme is applicable for the leather products like footwear, leather goods, leather footwear. So second condition is the unit have a profit, कैश प्रॉफिट फॉर 2 years, तभी आपको ये स्कीम मिलेगी। फिर उसके बाद चलते हैं हम आगे नेक्स्ट स्कीम पे। नेक्स्ट स्कीम इज़ मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट स्कीम फॉर मैक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। दोस्तों ये स्कीम एप्लीकेबल है ओनली फॉर द स्मॉल एंड माइक्रो एक्सपोर्टर्स के लिए। उन्हें वो क्या करती है, गवर्नमेंट इंकरेज कर रही है, किस चीज़ के लिए एफर्ट्स डाल रही है कि वो टैपिंग करें, डेवलपिंग करें ओवरसीज़ मार्केट को, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएँ। ट्रेड फेयर, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स करें, एग्जीबिशंस करें, इंडियन स्टॉल अपने लगाएं। ये बेनिफिट ऑफकोर्स अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे ज़्यादा हमारा और हमारा इंडिया प्रमोट होगा, ये स्कीम उनके लिए है। द नेक्स्ट स्कीम इज़ टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी अपग्रेडेशन सपोर्ट फॉर MSME। सो दोस्तों ये एप्लीकेबल ओनली फॉर द स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए है एंड ओनली फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। बेसिकली स्कीम में है क्या, गवर्नमेंट हमें क्या इंक्रेज कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है हमारे अडॉप्शन ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड को, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम ISO सर्टिफिकेट्स कराएँ। ये गवर्नमेंट हम इसमें हमसे क्या चाहती है, एक्सपैंड करना डोमेस्टिक एज वेल एज ग्लोबल मार्केट को। फिर उसके बाद हमें गवर्नमेंट जो इसमें 2 इंपॉर्टेंट हमारे एक्सपेक्ट्स हैं, एनर्जी एफिशिएंसी एंड द प्रोडक्ट क्वालिटी सर्टिफिकेशन, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा करें। हमारी एनर्जी एफिशिएंसी होगी, प्रोडक्ट क्वालिटी सर्टिफिकेशन, एंड द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज़ टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी ऑफ MSME एंड एनकरेज देम टूवर्ड्स बिकमिंग ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। तभी हम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो पाएंगे इस स्कीम के लिए, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्वायर करें ISO सर्टिफिकेशन। बेसिकली गवर्नमेंट जो है हमें क्या स्कीम में सपोर्ट कर रही है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हेल्प कर रही है MSME को रिड्यूस करे वेस्टेज। यही गवर्नमेंट चाहती है कि हम हमारा जो प्रोडक्ट है लोकल इज़ वोकल बने, वही स्कीम ये हमें सामने दिख रही है। Let's have a look for the next scheme is the mini tool room and training center. This क्या गवर्नमेंट हमें बेनिफिट देती है, they want to provide technical support for MSME and training facilities in tools of manufacturing, tool design to create a workforce. क्या वर्कफोर्स, ताकि वो स्किल्ड वर्कर्स बने, सुपरवाइज़र, इंजीनियर, डिज़ाइनर एक्सेट्रा। अब ये किस किस के लिए एप्लीकेबल है, फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए एप्लीकेबल है। ये एडवांस टूल करती है, मेकिंग प्रोसेस यूजिंग CAD CAM टेक्निक आर टू बी अडोप्टेड। दिस स्कीम इज़ टोल्ड अस द टूल रूम ट्रेनिंग सेंटर। बेसिकली हमें स्किल्ड करती है गवर्नमेंट, इसमें हमें ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती है, टेक्निकल सपोर्ट्स देती है और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए होती है। नेक्स्ट स्कीम इज़ द गवर्नमेंट सब्सिडी फॉर स्मॉल बिजनेस फ्रॉम NSIC। फुल फॉर्म ऑफ NSIC इज़ द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। एंड अब दोस्तों नाम से पता लग रहा है स्मॉल बिजनेस, तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ऑफकोर्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए एप्लीकेबल है। NSIC प्रोवाइड करती है बेसिक 2 सब्सिडीज़, दैट इज़ फर्स्ट फॉर द रॉ मटेरियल असिस्टेंस एंड द सेकेंड इज़ द मार्केट असिस्टेंस। रॉ मटेरियल चाहे हम वेदर वी कैन परचेज फ्रॉम द इंडिया और इम्पोर्टेड, कहीं से भी हम या इम्पोर्ट करें रॉ मटेरियल, उसको फाइनेंस करने में गवर्नमेंट हमें इसमें हेल्प करती है। ये हमारी स्कीम जो है रिलायबल गवर्नमेंट सब्सिडी लोन है फॉर बिजनेस। मार्केटिंग सपोर्ट में क्या करती है, वो MSME को थ्रू NSIC के क्या करती है, एनहांस करती है कॉम्पिटिटिवनेस एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट। उसका कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाती है प्लस मार्केटेबिलिटी करती है उसके प्रोडक्ट्स की। सो दोस्तों अब हम अपनी नेक्स्ट स्कीम देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट स्कीम इज़ द गवर्नमेंट सब्सिडी फॉर स्मॉल
स्मॉल बिजनेस फॉर कोल्ड चेन के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे बेनिफिट्स लेके आए हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब इसमें कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, क्या हमें गवर्नमेंट इसमें प्रोवाइड कर रही है, लेट्स हैव अ लुक। सो दोस्तों, ये एप्लीकेबल है फॉर द स्मॉल बिजनेसेस ओनली, स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के लिए एप्लीकेबल है। और उसमें कौन कौन कवर है, इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी, हेल्प, सेल्फ हेल्प ग्रुप, फार्मर्स, प्रोड्यूसर्स, ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ, सेंट्रल, स्टेट, पीएसयू एक्सेट्रा इसमें इंक्लूड हैं, जो कि अपना सेटअप करेंगे एंड इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, देन हम अवेल कर सकते हैं अपनी ग्रांट को। बट ये स्कीम जो है एप्लीकेबल ओनली फॉर द दोज एसएससीज जिनकी साउंड करें गुड फाइनेंशियल बैकग्राउंड होना चाहिए, जिनकी नेटवर्थ 1.5 मोर टाइम्स होनी चाहिए, जो हम अपना ग्रांट उसमें मिलेगी हमें। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं नेक्स्ट के आगे। नेक्स्ट है हमारी अंडर टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कोकोनट फॉर कोकोनट प्रोड्यूसिंग यूनिट। दोस्तों, इसमें गवर्नमेंट हमें क्या कहती है, कोई भी इंडिविजुअल कोई भी अगर अपनी सेटअप करना चाहता है कोकोनट बेस्ड इंडस्ट्री को, तो गवर्नमेंट उसमें हेल्प करने के लिए रेडी है, अदर देन हस। दोस्तों, टेक्नोलॉजी फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट इज अवेलेबल, जैसे कि आपको मैं बताऊं वर्जिन कोकोनट ऑयल, पैकिंग ऑफ कोकोनट वाटर, लाइक दैट दीज आर द प्रोडक्ट्स इन द गवर्नमेंट प्रोवाइड द स्कीम। सो नेक्स्ट स्कीम इज संपदा स्कीम फॉर एग्रो मैरीन प्रोड्यूस प्रोसेसिंग। सो दोस्तों, संपदा स्टैंड्स फॉर, क्या उसका मीनिंग है, लेट्स I will tell you. Scheme for agro-marine produce processing and development of agro-processing cluster. अब इसमें कितने अमाउंट का बजट है, इसका अमाउंट है 6000 करोड़ का हमारा बजट है। उसमें हमें संपदा स्कीम इज एम टू इंटीग्रेट करंट एंड न्यू स्कीम्स इन द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स. So the main objective of Sampada scheme is reducing food wastage and doubling the farmer income. And second is the huge employment opportunity in especially in the rural areas में only. उसके बाद only ये आपको क्या करते हैं, खाली बूस्ट नहीं करते आपके ग्रोथ को और फूड प्रोसेसिंग के लिए सेक्टर में, बल्कि ये हेल्प करते हैं क्या, प्रोवाइडिंग द बेटर प्राइसिंग टू द फार्मर्स एंड अ बिग स्टेप टुवर्ड्स द फार्मर डबल इनकम। संपदा स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। द एम उनका क्या है कि हम डेवलप करें मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, ताकि हम इंडस्ट्री जो है इंकरेज होंगी किस चीज़ के लिए, सेटअप करने के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट ऑन बेस्ड ऑन क्लस्टर अप्रोच के साथ। So let's have a look for the next scheme is the government subsidy for small business dairy farming. अब ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर द स्मॉल बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है। इसमें गवर्नमेंट अब क्या हमें दे रही है सब्सिडी, ये किस लिए दे रही है कि स्ट्रेंथन करें, हम इंकरेज करें, बढ़ावा दें डेयरी फार्मिंग्स को इंडस्ट्री इन इंडिया। नाबार्ड डेयरी फार्मिंग सब्सिडी वॉज लॉन्च हो चुकी है। इन एडिशन जो मिल्क हमारा, इन एडिशन टू द मिल्क के अलावा जो है मैन्योर फ्रॉम द एनिमल प्रोडक्ट एज अ गुड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो कि हम गोबर गैस जो हमारे होते हैं फ्रॉम द मैन्योर इज़ यूज्ड एज फ्यूल फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए हम यूज़ करते हैं। एंड ऑल्सो रनिंग करते हैं हम इंजन्स जहाँ से हम पानी निकालते हैं अपने कुएं से, उस इंजन को चलाने के लिए भी हम गोबर गैस का यूज़ करते हैं। एंड एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट जो है हमारे यूटिलाइज का होता है किसके लिए, फीडिंग ऑफ द एनिमल्स के लिए। सो द नेक्स्ट स्कीम इज़ गवर्नमेंट सब्सिडी फॉर स्मॉल बिजनेस फॉर हॉर्टिकल्चर। अब नाम से आपको पता लग रहा है स्मॉल बिजनेस के लिए, येस ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर द स्मॉल बिजनेसेस के लिए। ये नेशनल हॉर्टिकल्चर जो बोर्ड है ये इसने सेटअप किया था, वो सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1984 में। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज NHBE are the development of high-tech commercial horticulture, development of modern post-harvest management, infrastructure, promotion and market development of fresh horticulture produce and more. NHB जो है हमें प्रोवाइड करती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी फॉर कंस्ट्रक्शन, एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज. The scheme is setting up with the cold storage with the capacity of 500 MT and up to 10,000 MT and their modernization.
सो दोस्तों, आपने देखा हमारी ये स्कीम थी। नेक्स्ट आपको मैं स्कीम दिखा रही हूँ, वो भी सिमिलर टू हॉर्टिकल्चर के लिए, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन NHM गवर्नमेंट सब्सिडी। ये हमारी जो स्कीम है वो भी स्मॉल बिजनेस के लिए है, बट इसमें जो कोल्ड स्टोरेज की कैपेसिटी है उसमें हमारी 5000 से स्टार्ट थी, 5000 एम्प्टी कैपेसिटी थी। अब इसमें कितनी है हमारी, अप टू 5000 एम्प्टी कैपेसिटी है। और इसमें आपको क्या क्या सब्सिडी मिलेगी, आपको कितनी आपको क्रेडिट लिंक प्रोजेक्ट की मिलेगी सब्सिडी, दैट इज़ द 35% ऑफ कैपिटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इन द जर्नल एरिया। आपको जर्नल एरिया में 35% ऑफ कैपिटल कॉस्ट मिलेगी और इन दी हिली एंड शेड्यूल्ड एरिया में आपको 50% आपको उसकी सब्सिडी मिलेगी। सो नेक्स्ट स्कीम इज स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम असिस्टेंस। इस स्कीम में क्या है, ये स्कीम हमारी एप्लीकेबल है फॉर द स्मॉल बिजनेसेस के लिए एप्लीकेबल है। इसमें आपको क्या क्या सब्सिडी आपको दी जाएगी, आपको 25% ऑफ कैपिटल कॉस्ट दी जाएगी एंड मैक्सिमम आपकी 2.25 करोड़ आपकी होगी इन जनरल एरियाज़ में। बट यही सेम अगर आपकी जो मैं मैक्सिमम बताऊं इन हिली एंड शेड्यूल एरिया में जाएगी आपकी 33.33% आपको उसकी प्रोजेक्ट की सब्सिडी होगी एंड द मैक्सिमम कैप जो होगी आपकी, जो मैक्सिमम कैप है वो दैट इज़ द 4 करोड़ इन दी हिली। ऑफकोर्स मैंने आपको बताया हिली एंड शेड्यूल एरिया में होगी। स्कीम हम कैसे ले सकते हैं, ये स्कीम हम अवेल कर सकते हैं बाय सेटिंग अप कोल्ड स्टोरेज। Friends, the next scheme is Agriculture and Processed Food Product Export Development Authority Assistance. This scheme is applicable for the small businesses only and setup कैसे मिलेगी ये हमें स्कीम, सेटअप ऑफ कोल्ड चेन बिजनेस अगर हम सेटअप करेंगे ये हमें कितनी परसेंट हमें सब्सिडी मिलेगी, 40% सब्सिडी सब्जेक्ट टू द लिमिट 75% लैक्स फॉर कोल्ड चेन प्रोजेक्ट। सो बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी टू डेवलप द क्या इंडस्ट्री को डेवलप करना कि शेड्यूल प्रोडक्ट्स जो है हमारे वो एक्सपोर्ट हो ओनली। एंड सो फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट स्कीम है गवर्नमेंट सब्सिडी फॉर फूड प्रोसेसिंग यूनिट। फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए ये भी हमारी स्मॉल बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है। स्कीम इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड द हिमालय स्टेट्स। और उसकी आपको कितनी आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको सब्सिडी मिलेगी, 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड द सीलिंग अमाउंट द मैक्सिमम कैप इज 8 करोड़ एंड दिस इज द क्रेडिट लिंक बैक एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट असिस्टेंस इसे हम बोलते हैं। एंड हॉर्टिकल्चर मिशन प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, क्या प्रोवाइड करें, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स फॉर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्कीम पे आते हैं वेंचर कैपिटल बाय स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम एंड दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर द सेम एज स्मॉल बिजनेसेस के लिए एप्लीकेबल है। इसमें आपको कितना क्वांटम आपका कितना अमाउंट ऑफ सब्सिडी रहेगा, दैट इज़ 26% ऑफ द प्रमोटर इक्विटी और अमाउंट ऑफ 50 लाख विच एवर इज़ लो इन जनरल एरिया में आपको मिलेगा एंड द 40% ऑफ द प्रमोटर को इक्विटी और द अमाउंट ऑफ 50 लाख विच एवर इज़ द लोअर इन द हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ में आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद यू विल नीड टू रीपे दिस वेंचर कैपिटल टू द SFAC एंड आफ्टर रिपेमेंट ऑफ टर्म लोन। अगर आप, मैं आपको इसका सिंपल वे में बताती हूँ, अगर आप टर्म लोन पे करने के बाद आपको तब ये रीपे करना है। SFAC है क्या, हमारा स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम को ही इन्होंने कहा है SFAC। सो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट स्कीम पे जा रहे हैं। अगर किसी को भी, मैं आपको फिर बोल रही हूँ, अगर कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। हम आपको ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देंगे, हर चीज़ का इंट्रोडक्शन देंगे, हर चीज़ की आपको ब्रीफ नोट बना के देंगे फॉर द सब्सिडी। सो नेक्स्ट स्कीम इज़ वेंचर कैपिटल बाय SIDBI वेंचर कैपिटल लिमिटेड। इसको हम शॉर्ट में कहते हैं SVLC। सेम एज दिस स्कीम इज़ एप्लीकेबल फॉर द स्मॉल बिजनेसेस के लिए एप्लीकेबल है। एंड करेंटली ये स्कीम कहाँ अवेलेबल है, हमारी बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल के लिए एप्लीकेबल है। और ये हमें क्या अप्लाई करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस हमें देती है। इन्वेस्टमेंट साइज जो अप्रोक्स होता है हमारा 5 to 40 करोड़ का इसमें होता है। ऑफकोर्स उद्योग रजिस्ट्रेशन तो हर किसी में ही मैंडेटरी है, ये तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है।
So friends, the next scheme is the प्रधान मंत्री कुशल विकास योजना PMKVY इसकी शॉर्ट फॉर्म है. दिस इज़ ऑल्सो द गवर्नमेंट सब्सिडी एंड ये ऑफकोर्स स्मॉल बिजनेसेस के लिए हमारी एप्लीकेबल है. इसमें हमें सब्सिडी मिलेगी. द ट्रेनिंग एंड असेसमेंट फ़ीस जो है वो हमें गवर्नमेंट से मिलेगी. गवर्नमेंट विल हमें हेल्प करेगा कैसे, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन के थ्रू हमें हेल्प करेगा. एंड फिर चलते हैं दोस्तों, हमारी नेक्स्ट स्कीम इज़ सेटिंग अप अपग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज़. इसमें क्या है आपको बताते हैं. ये स्कीम सेम हमारी स्मॉल स्केल बिजनेसेस के लिए एप्लीकेबल है. अब अगर हम नाम से देखें, फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज़, ऑफ कोर्स अगर हम अपना फूड जो है उसमें क्वालिटी अपग्रेडेशन चाहती है गवर्नमेंट. अगर हम कोई डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है हमारे एक्सपोर्ट के, हम उसमें देखेंगे कि हमारी टेस्टिंग जो हो रही है इम्पोर्टेड गुड्स हमारे जो हैं सारे इंश्योर करेंगे कि यस हमारे रिक्विजिट स्टैंडर्ड के थ्रू तो हैं या फूड प्रोडक्ट हमारे या नहीं है. इसमें कौन कौन सी स्कीम ये किस किस के लिए एप्लीकेबल है, किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल है. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूडिंग दी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़. इसमें हमारे ऑल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज आ जाएंगी. प्राइवेट सेक्टर्स भी आ जाएंगे इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज़. प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी आ जाएंगी, आर एलिजिबल. ठीक है. तो दोस्तों अब नेक्स्ट स्कीम चल रही है. नेक्स्ट स्कीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स. वुमेन एंटरप्रेन्योर, गवर्नमेंट स्कीम फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स. वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत सारी इन्होंने 5-6 स्कीम्स निकाली है. इसमें वुमेन्स को एनकरेज कर रहे हैं अपने मतलब कि अपना बिजनेस स्टार्ट करने में. अगर आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू द डाटा बाय द स्टार्टअप इंडिया, वुमेन कॉन्स्टिट्यूट 13.76% ऑफ टोटल एंटरप्रेन्योर्स इन द कंट्री. उन्होंने अब तक अपनी 13.76 अपनी उन्होंने कंपनीज अब ओपन कर दी हैं. अब अपने डेली रूटीन में देखेंगे, अब तुम वुमेन्स जो है हमारी मल्टीटास्किंग हो गए हैं. अपने घरों को एज वेल एज अपने बिजनेस करियर को वो बहुत अच्छे से हैंडल करें. लाइक मी, ऑफकोर्स हर लड़की अपना दोनों चाहती है कि मैं अपने करियर में भी आगे बढ़ूँ और मैं अपने घर में भी अपना साथ दूँ. और इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कर रहा है कि अगर हम देखें, गवर्नमेंट ने सेम हर बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए लोन चाहिए होता है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए होती है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे सम वैल्यूएबल स्कीम्स निकाली हैं. सो लेट्स हैव अ लुक फॉर द स्कीम्स विच इज़ अवेलेबल फॉर वुमेन्स. First scheme for the women is the Stand Up India, and this scheme is applicable for the scheduled caste, scheduled tribe and women. This scheme is applicable for the manufacturer as well as the service industry. स्टैंड अप इंडिया स्कीम लोन जो का उसका मिनिमम अमाउंट होगा हमारा 10 लाख का होगा और मैक्सिमम अमाउंट इज़ 1 करोड़. उसमें वन एटलीस्ट शेड्यूल कास्ट होना चाहिए, शेड्यूल ट्रिब होना चाहिए, ट्राइब होना चाहिए एंड द वन एटलीस्ट वुमेन ग्रोअर होना चाहिए. एंड उसके लिए हमने गवर्नमेंट ने क्या बोला है, अनयूज्ड लैंड. देयर इज़ अ सेटिंग अप अ प्रोजेक्ट ऑन अनयूज्ड लैंड वेयर देयर इज़ नो नीड टू रीमॉडल और डिमोलिश ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर. सो फ्रेंड्स, आपने देखा गवर्नमेंट ने यहाँ पे वुमेन्स के लिए निकाली है, वुमेन के लिए एक और निकाली है. लेट्स हैव अ लुक फॉर द नेक्स्ट स्कीम इज़ श्री शक्ति. आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे श्री शक्ति. एंड श्री शक्ति ये स्कीम जो है प्रोवाइडेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ मैसूर एंड ओनली ये प्रोवाइड करते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंशन करेगा लोन कितना, अप टू 50 लाख रुपीज़ का करेगा. एंड द लोन कैन एक्सीड 2 लाख रुपीज़. द कंसेशन रेट ऑफ 0.5% ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ प्रोवाइडेड. मीन्स अगर आपका 2 लाख से ऊपर का लोन है तो आपको 0.5% ऑफ कंसेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा. आपको पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट उसमें कम. एंड द पर्सन अप्लाई फॉर द लोन मस्ट हैव 50% ऑनरशिप इन द बिजनेस. ये सिर्फ और सिर्फ वुमेंस के लिए. नेक्स्ट स्कीम इज़ द भारतीय महिला बैंक एंड ये भी फॉर द वुमेंस के लिए. तो लेट्स हैव अ लुक. आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये हमारी जो है मैक्रो एंड स्मॉल बिजनेसेस के लिए एप्लीकेबल है. इसमें हमें क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं फाइनेंस. किस चीज़ के लिए एम है, अनप्रिविलेज वुमेन वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस. जो अनप्रिविलेज हमारी अंडर प्रिविलेज जो है वुमेन्स हैं उनके लिए स्टार्टअप अ बिजनेस. इसमें सेंशन अ लोन ऑफ 20 करोड़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड द फ्री अप टू 1 करोड़ इज अवेलेबल फॉर द मैक्रो एंड स्मॉल बिजनेसेस एंड दैट कम अंडर द क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के अंदर. ही आपका 1 करोड़ का जो है वो उसमें कवर हो जाएगा. एंड द टाइम पीरियड टू रिपे फॉर दिस लोन इज 7 ईयर्स का होगा. एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जो होगा
12.25% होगा. एंड द नेक्स्ट स्कीम फॉर द वुमेन्स इज Udyogini scheme, and this scheme is also applicable for the women only, and this scheme is promoted by सरस्वत बैंक एंड द लोन इज़ अप टू 50 लाख का हमें सैंक्शन होगा. रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा कम होगा. लोन जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए, रिटेल बिजनेस के लिए एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए. द नेक्स्ट इज़ द लास्ट स्कीम फॉर द वुमेन, द मुद्रा योजना स्कीम फॉर वुमेन. This scheme is applicable for women, especially those women who wants to start a business together. अब उसमें लोन का अमाउंट होगा हमारा 50,000 to 50 लाख आपका सेंक्शन होगा. एंड इसमें जो ये हमारे स्मॉल बिजनेसेस के लिए एप्लीकेबल है. स्मॉल बिजनेसेस एंड MSME आर द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. ऑफ कोर्स ये हमारी बैकबोन बन चुकी है आज के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी की, एंड मे होल्ड द की टू सॉल्विंग इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस. ये हमारी सॉल्व करती है अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को. अगर हम कहीं पे भी ढूंढ रहे हैं अपने ड्रीम्स सेटअप करने के लिए वुमेन्स, तो उसके लिए हमें सबसे अच्छा लोन ये है हमारे वुमेन्स के लिए. दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्कीम, द प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP. ये स्कीम जो है हमारे स्मॉल बिजनेसेस के लिए एप्लीकेबल है. इस स्कीम का एम क्या है दोस्तों? इस स्कीम का एम है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी करनी इन वेरियस एरियाज ऑफ द कंट्री में. अनदर ऑब्जेक्टिव है कि हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हमें लोन मिले इन द मैक्रो सेक्टर्स में. ये इंडिविजुअल जो है 18 ईयर्स का अबव जो है वो भी कर सकता है, और 8 स्टैंडर्ड पास अगर कोई है वो अगर लोन लेना चाहता है उसको 10 लाख का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए मिल जाएगा एंड 5 लाख का फॉर द सर्विस सेक्टर के लिए जाएगा. द मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ द यूनिट एंड द एडमिसिबल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए है वो 25 लाख रुपीज़ का आपको मिलेगा. इन बिजनेस सेक्टर में या सर्विस सेक्टर में 10 लाख का होगा. एंड रेट ऑफ सब्सिडी जो होगी इन अर्बन एरियाज़ आपको 15% मिलेगी, एंड इन अदर रूरल एरियाज़ में आपको 25% मिलेगी. बट इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी, इसमें देखो वुमेन्स को भी कवर करा है, SC ST OBC मिनॉरिटीज़, वुमेन, एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप्ड, NER हिल्स एंड द बॉर्डर एरियाज़. उस केस में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वो रेट ऑफ सब्सिडी इन दीज केसेस में कितनी रहेगी? 25% इन अर्बन एरियाज़ एंड 35% in the rural areas, and the total cost is provided by the bank in the form of a balance amount. Basically the balance amount is provided by the bank in form of हमें working capital के फॉर्म में दिया जाएगा या फिर टर्म लोन के दिया जाएगा. एंड थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी.